भाई मेरा भाई तो मेरा भाई तो इनकर शहादत बेकार नहीं देते भैया, हत्यारा के फांसी होबे करते। बिहार सरकार को इसका जो है इस आंसू को हिसाब बिहार सरकार को। कल परना मुखिया की जो शहादत हुई थी, अब उनको अंतिम संस्कार के लिए लोग यहाँ ले जा रहे हैं। हम अंतिम दर्शन आप लोगों को करा देना चाहेंगे, चूँकि वीरेंद्र शर्मा की जो शहादत है उस शहादत पर परना पंचायत के तमाम लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं और हत्यारे को फांसी की सज़ा की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही उनके पीड़ित जो परिवार हैं, जो उनकी पत्नी है, उनकी बच्ची है, उसके लिए भी मुआवजे की तमाम तरीके की बात हुई है। हालांकि अब ये लोग अभी उनको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए लिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे? क्या हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं को। ये जो घटना हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। वीरेंद्र शर्मा जो मुखिया जी थे दिवंगत हो गए हैं, उनकी निंदा जितनी भी की कम है। ये अपराधी को कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। ये परना पंचायत में अभी तक इतिहास है, आपसी विवाद जो हो, लेकिन खूनी राजनीतिक अभी तक कभी नहीं हुआ। ये प्रथम दिन हुआ है। मुखिया जी का नाम अमर रहेगा। वीरेंद्र मुखिया अमर रहे, वीर वीरेंद्र अमर रहे, वीर वीरेंद्र अमर रहे, वीर वीरेंद्र मुखिया जी अमर रहे। परना का मुखिया वीर वीरेंद्र अमर रहे। हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। वीर वीरेंद्र अमर रहे, वीर वीरेंद्र मुखिया जी अमर रहे। दोस्तों, घर का बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, हत्यारा का बुलडोजर से घर का ध्वस्त किया जाए। देखिए, लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं कि इस बात को लेकर के कि हत्यारे के घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की स्थिति को याद कर रहे हैं अब बिहार के लोग भी कि हत्यारे के घर पर अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला और हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। गुंजायमान हो रहा है वातावरण। वीर वीरेंद्र शर्मा अमर रहे का नारा लगाया जा रहा है और लोग परिजन हैं। आप तो उनके कर्ता धर्ता में से थे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अब जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से एक ही कहना चाह रहे हैं कि गांव को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हत्यारे को और विलम्ब गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा, स्पीड ट्रायल करके उनको फांसी की सजा दिया जाए, नहीं तो जनता खुद उनको फांसी दे देगी। देखिए, लोग बहुत आक्रोशित हैं और वीरेंद्र शर्मा जो कि एक बेहद ही शांत, सौम्य और हंसमुख चरित्र के इंसान थे, लगातार दूसरी बार जनता और इस बार का चुनाव में दूसरी बार किसी मुखिया के लिए आना बड़ी बात थी। और दूसरी बार जिस समय हालांकि हमको याद है कि जिस समय जीत दर्ज किए थे वीरेंद्र शर्मा, उस समय से ही वो एहसास कर रहे थे कि इस बार हमारी हत्या हो जाएगी और वो रो भी पड़े थे। जीत मिलने की घोषणा जैसे ही हुई थी वो रो भी पड़े थे और बोले भी थे कि हम घर इसलिए नहीं जा रहे हैं कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। और ये आशंका पिछले 2 साल से जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि मुझे लाइसेंसी हथियार दीजिए, मेरी जान को खतरा है। लेकिन जिला प्रशासन की जो स्थिति रही और आज जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि वीरेंद्र मुखिया आज शहीद हो गए, अपनी शहादत परना पंचायत के लिए दिए हैं। और परना पंचायत के इतिहास में कभी इस तरीके का खूनी खेल नहीं हुआ था, इस बार देखने को ऐसा मिल गया है। क्या लगता है समाज के लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस वक्त? कमी तो महसूस कर रहे हैं। वीरेंद्र मुखिया जी का नाम अमर रहेगा परना पंचायत के लिए। ये अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आम जनता के लिए ये तो बहुत कुछ। एक छोटा सा भी बच्चा अगर मुखिया जी को गाली भी दे देते थे तो मुखिया जी उनका जवाब में हंस के निकल जाते थे। ये मुखिया जी में विशेषता थी, लेकिन अपराधी ने इनकी हत्या कर दी।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पटना की जनता क्या इस शहादत को भूल जाएगी क्या? कैमरा चारों तरफ घुमाइए। वीरेंद्र शर्मा की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। वीरेंद्र शर्मा अमर रहे, वीर वीरेंद्र अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, वीरेंद्र मुखिया जिंदाबाद। हत्यारे को फांसी हो, हत्यारे को फांसी हो। कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि वीरेंद्र मुखिया जो इनकी शहादत हुई, और मैं इसे शहीद के तौर पर ही देखूंगा, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक सरोकार के व्यक्ति की इस तरीके से हत्या होगी और छातियों पे गोली मारी जाएगी तो उस शहादत को वहां की जनता को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। ये बड़ी बात तो अब वहां की जनता की अग्नि परीक्षा होगी कि वहां की जनता अपने मुखिया के लिए आखिर क्या करे।